Fructose contains 2 carbon atom outside the ring and 4 inside the ring, not 1. ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? जो लाइट की बेस पे रोटेट करें. डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, डी डेक्स्ट्रो एंड एल लीवो. जो राइट हैंड साइड की तरफ से रोटेट करें उन्हें हम डी ग्लूकोज, और जो लेफ़्ट की तरफ से हों उन्हें हम एल ग्लूकोज कहते हैं. नॉट प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेचुरली. अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर 2 अदर फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज. मतलब ये भी आइसोमर्स हैं. ये अल्फ़ा ग्लूकोज दिखाया गया और ये बीटा. जिसमें OH नीचे हो उसको अल्फ़ा ग्लूकोज कहते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज. और जिसमें OH ऊपर हो उसको हम बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं. कार्बन नंबर 1 पे. अच्छा, उसके बाद ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन ऑल फूड्स बीइंग अबंडेंट इन ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स. ह्यूमन बॉडी कंटेन 0.08% ग्लूकोज. Oligosaccharides क्या हैं? That contain 2 to 10 monosaccharide units. Most common oligosaccharide is disaccharide, that is sucrose, also called common sugar या table sugar. ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज कंबाइन टू फॉर्म सुक्रोज. अच्छा, एक बात बताई थी पीछे हाइड्रोलिसिस वाली, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. हाइड्रोलिसिस होती है किसी भी चीज़ को तोड़ना वाटर की प्रेजेंस में, और कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस एक ही चीज़ें हैं. मतलब वाटर जब निकलेगा किसी भी चीज़ में से और वो कोई चीज़ फॉर्म हो जाएगी. मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें से वाटर निकल रहा है. ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है. सुक्रोज में 1 to ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, माल्टोज में 1,4. ग्लूकोज प्लस लैक्टोज कंबाइन टू फॉर्म लैक्टोज. फॉर सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 717.6 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. एनर्जी से स्टोर्ड बाय ग्लूकोज इन बॉडी. यूटिलाइजेशन उसकी कब होती है? बाय ऑक्सीडेशन से. Sugar which give positive result on Benedict test और Fehling test are called reducing sugars. ये 2 solutions होते हैं, Benedict और Fehling. अगर जो इनके साथ पॉजिटिव रिजल्ट हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. मोनोसेक्राइड हमेशा रिड्यूसिंग होती हैं, और जो होती हैं डाइसेक्राइड्स वो रिड्यूसिंग हो भी सकती हैं और नहीं भी. पॉलीसेक्राइड्स हमेशा रिड्यूसिंग नहीं होती. डाइसेक्राइड्स क्यों हो सकती हैं? मतलब जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो कभी हो सकती हैं, कभी नहीं. अगर उनमें फ्री फंक्शनल ग्रुप है तो वो रिड्यूसिंग है, अगर नहीं है तो नहीं है. क्योंकि सुक्रोज में फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उनके फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन्स मिल के 1-2 लिंकेज बनाती हैं और वहाँ से वाटर रिलीज़ होता है. इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए ये रिड्यूसिंग नहीं है. Sugar which give negative result on Benedict test or Fehling test are called non-reducing sugar. All monosaccharide, lactose and maltose are reducing sugars. All polysaccharides and sucrose non-reducing. Polysaccharides क्या हैं? Polymers हैं. इनको हम कह सकते हैं कि मोनोमर से मिलके बने होते हैं, मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. हेट्रोसेक्राइड्स विच हैव एलिमेंट अदर दैन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल काइटन. काइटन आपने हमेशा याद रखना नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है. आगे इसको हम डिवाइड करते हैं स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में और स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड में. होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं और हेट्रोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं. होमो जिनमें CHO पाए जाएं और हेट्रोजिन में कोई अदर एलिमेंट भी पाया जाए. आगे हम लोग देख लेते हैं कि पॉलीमर्स की मज़ीद टाइप्स कौन सी हैं. माइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज. सबसे पहले आपने देख ली इनमें लिंकेज कौन कौन सी पाई जाती है. अमाइलोज अल्फ़ा ग्लूकोज, अमाइलोपेक्टिन अल्फ़ा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन अल्फ़ा ग्लूकोज, सेलुलोज बीटा ग्लूकोज. ये हमेशा याद रखना कि सेलुलोज बीटा ग्लूकोज है. इनकी सोलबिलिटी सिर्फ अमाइलोज सोलबल है, बाकी तीनों ही नहीं है. इनमें ब्रांचिंग कौन कौन सी पाई जाती है. अमाइलोज अनब्रांच्ड है, इनमें अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है. अमाइलोपेक्टिन अल्फ़ा 1,4 एंड 1,6. देन ग्लाइकोजन अल्फ़ा 1,4 एंड 1,6. और सेलुलोज अनब्रांच्ड होते हैं, हमेशा अनब्रांच्ड होते हैं और इसमें बीटा 1,4 लिंकेज है. आयोडीन टेस्ट कौन कौन सा देते हैं. अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ब्लू कलर, मतलब स्टार्च ब्लू कलर देती है.
ग्लाइकोजन रेड एंड सेलुलोज नो कलर। ग्लाइकोजन कहाँ पाई जाती है? लीवर और मसल सेल में। और कॉटन इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ सेलुलोज मतलब वो कॉटन होते हैं। उसके बाद अक्रेंस। In plants and algae, glucose is stored in the form of starch. In all other animals, in the form of glycogen, also called animal starch. उसके बाद अगला कंपोनेंट हम स्टार्ट करें, दैट इज़ प्रोटीन, प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ सेल एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। अच्छा, और इसका किससे मिलके बनी होती है? अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई होती है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन नेचर इज़ कोलेजन। ये कुछ एक्स्ट्रा MCQs हैं। इन क्रोमोसोम्स हिस्टोन, इन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, इन माइटोटिक प्रोसेस ट्यूबुलिन प्लस एस्टर प्रोटीन, ट्यूबुलिन एस्टर एंड स्पिंडल, इन फ्लैजेला एंड सीलिया, ट्यूबुलिन एंड फ्लैजिलिन। उसके बाद ये 50% ऑफ ड्राई वेट हमारा बनाती हैं बॉडी का। एक और इम्पॉर्टेंट MCQs है, कौन सा फंक्शन नहीं है प्रोटीन का? स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब ये अमाइनो एसिड को स्टोर नहीं करती, ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट कर सकती हैं, कोऑर्डिनेशन। इनके फंक्शन बुक में एज इट इज़ लिखे हुए हैं, आपने वहीं से याद कर लेने। एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करती हैं, एंटीबॉडीज़, हार्मोन, ब्लड क्लॉटिंग, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स। उसके अलावा माइटोसिस और मायोसिस में हेल्प करती हैं। अमाइनो एसिड्स, इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं।